students, in previous video we have studied about the forfeiture of shares when shares were reissued at different cases. When means shares issued at called up value, shares issued at paid up value, share issued at fully paid. Now today we going to study about the partial reissue of share. Means when company reissued some part of its forfeited share, not fully but some part. For example, company forfeited 100 shares but reissued only 80. यानी 100 शेयर्स अगर कंपनी फॉरफिट करती है और कंपनी उसमें से सिर्फ 80 शेयर्स ही रीइश्यू करती है, तो इट इज कॉल्ड पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स. एंट्रीज आपकी जस्ट सेम पहले जैसी ही होती हैं, बस कुछ डिफरेंस आता है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा. आप इलस्ट्रेशन लीजिए. देयर इज एन इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 51. ABC Limited forfeited 150 shares of 10 rupees each issued at 5 rupees of premium. For non-payment of allotment money of 8 rupees which include premium, first call of 2 rupees and final call of 3 rupees. Out of 150, company issued only 100 shares at 14 rupees as fully paid. मीन्स कंपनी ने 150 शेयर्स फॉरफिट किए. 10 रुपीज वाले जो 5 रुपीज प्रीमियम पर इश्यू हुए थे, मीन्स जो शेयर की इश्यू प्राइस थी 10 प्लस 5 मीन्स 15 रुपीज की थी. पर्सन ने क्या पे नहीं किया था? अलॉटमेंट 8 रुपीज की जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है. मीन्स अगर 8 रुपीज का प्रीमियम है और उसमें 5 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, मीन्स 3 प्लस 5 एंड 2 rupees of first call and 3 rupees of final call. कंपनी रीइश्यूड ओनली 100 शेयर्स. देखिए कंपनी ने 150 फॉरफिट किए पर रीइश्यू कितने किए? 100 शेयर्स ही रीइश्यू किए. फुल शेयर रीइश्यू नहीं कर रही है. सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल रीइश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द एंट्री ऑफ फॉरफीचर. फॉरफीचर की हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं और 10 रुपीज का शेयर है, क्योंकि मैं पूरा अमाउंट कॉल किया है. तो 10 रुपीज के शेयर से अमाउंट होता है 1500. फेस वैल्यू लेनी है, मैंने आपको बताया है. मेंबर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. इट मींस ही डिड नॉट पे प्रीमियम एज वेल, यानी उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा. तो प्रीमियम पे नहीं किया होगा तो प्रीमियम भी आएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 150 शेयर पर 5 रुपीज का प्रीमियम था, मीन्स 750 रुपीज प्रीमियम के नहीं आए होंगे. अब उस पर्सन ने क्या पे नहीं किया? 2 शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट कितना पे नहीं किया? 150 शेयर पर 8 रुपीज की रेट होगी. 8 रुपीज का है तो 1200 रुपीज उसने अलॉटमेंट के पे नहीं किए. एक उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो फर्स्ट कॉल भी हम यहां पर निकालेंगे. 150 शेयर पर 2 रुपीज से 300 रुपीज की फर्स्ट कॉल पे नहीं की. एंड सेकेंड कॉल भी उसने पे नहीं की है. सेकेंड कॉल और वो है 150 शेयर पर 3 रुपीज की, यानी 450 रुपीज. और बैलेंस आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में. अब देखिए 1200, 1500, 1950 ये हो रहा है और ये हो रहा है 2250 मीन्स 300 रुपीज. 300 रुपीज हमारा शेयर फॉरफीचर आ जाएगा. नाउ कंपनी रीइश्यूड 100 शेयर्स एट ₹14. 100 शेयर रीइश्यू किए, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर 14 रुपीज के रेट से 1400 रुपीज के. लेकिन 100 शेयर्स की एक्चुअल प्राइस क्या थी? व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ 100 शेयर? वो एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल 100 शेयर की 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, मीन्स रियल प्राइस थी 1000. 1000 के शेयर हम 1400 में रीइश्यू कर रहे हैं, मीन्स हायर देन इट्स फेस वैल्यू, मीन्स एट प्रीमियम. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और ये आ जाएगा 400 रुपीज. नाउ द कंडीशन इज the company forfeited 150 share but reissued only 100.
सो ये जो फॉरफीचर है 300 रुपीज, ये किसके अकॉर्डिंग है? 150 के अकॉर्डिंग। जबकि हमें 100 शेयर इशू करने हैं, तो मीन्स हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, फॉरफीटेड अमाउंट, जो फॉरफीटेड अमाउंट होता है मल्टीप्लाई बाय फॉरफीटेड शेयर्स, कितने शेयर आपने फॉरफीट किए हैं, और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय री इश्यूड शेयर, कितने शेयर आपने री इश्यू किए हैं, और डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर, कितने शेयर आपने फॉरफीट किए हैं। देखिए फॉरफीचर का अमाउंट आ रहा है 300, शेयर आप कितने री इश्यू कर रहे हैं? 100, और आपने शेयर फॉरफीट कितने किए थे? 150। तो मींस अमाउंट हो जाएगा 200। यानी ये जो 300 150 के अकॉर्डिंग है, अगर इसे हम 100 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें री इश्यू शेयर के अकॉर्डिंग, तो 200 रुपीज का फॉरफीचर आता है। अब देखिए यहां पर तो कोई लॉस हुआ नहीं री इश्यू पर, ज्यादा ही प्राइस में इश्यू किया, मींस ये जो कंप्लीट 200 प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे 200 रुपीज। क्लियर? सो इट इज द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ व्हेन कंपनी री इश्यूड पार्शियल शेयर्स। Now let's take another illustration, that is illustration number 53 in your book, that A Limited forfeited 600 shares of 10 rupees each at 20% premium. Means 10 rupees का शेयर 2 rupees premium means 12 rupees का premium हो गया। To Ram who had applied for 720 share, means ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मीन्स उस पर्सन राम ने 720 शेयर के लिए कंपनी के पास अप्लाई किया था, बट कंपनी अलॉटेड ओनली 600 शेयर जो उसके फॉरफीट हुए। मीन्स द पर्सन अप्लाइड फॉर 720 शेयर बट कंपनी अलॉटेड ओनली 600 शेयर, एंड दैट पर्सन did not pay the amount of allotment of 5 rupees which include premium and first call of 5 rupees. Means first call and allotment did not paid by the person. Out of these shares 200 shares were reissued. 200 shares reissue कर दिए गए शाम को 9 रुपीज के रेट से, 9 रुपीज एज फुली पेड के रेट से। इश्यू का टर्म ये था कंपनी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उसे कॉल तक एडजस्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की होगी? 720 शेयर पर। पहले ये देखिए शेयर था कितने का? शेयर था 12 रुपीज का। अलॉटमेंट 5 रुपीज प्लस फर्स्ट कॉल 5 रुपीज, कितना हो गया? 10। मींस अगर 12 रुपीज में 10 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के हैं तो एप्लीकेशन की वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर होगी। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन मनी 720 शेयर पर 2 रुपीज से 1440 रुपीज रिसीव हुई, 1440 रुपीज। पर कंपनी ने यूज कितना किया? कंपनी ने उसको शेयर दिए 600, 2 रुपीज के रेट से 1200, यानी 240 रुपीज अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। क्लियर? अब देखिए, अब हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। 600 शेयर पर 5 रुपीज का अलॉटमेंट है, तो यानी हमको अमाउंट चाहिए 3000। अगर इसमें हम 240 एडजस्ट भी कर लेंगे तो 2760 ये अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास अभी भी बचा हुआ रहेगा। अब देखिए एंट्री हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंड, और वो अमाउंट ये पे नहीं करता है, मींस अलॉटमेंट का एरिया 2760 रुपीज का है। तो फर्स्ट एंट्री फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर है और 10 रुपीज फेस वैल्यू है, पूरा अमाउंट हमने कॉल किया है, मींस 6000। The person did not pay the amount of allotment which include premium, means he also did not pay the amount of premium. तो यहां पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 600 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 1200 प्रीमियम का अमाउंट हो गया।
मेंबर ने क्या पे किया, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसकी वैल्यू हमने यहां पर निकाली है 2760 रुपीज. He also did not pay the amount of first call, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 600 शेयर पर 5 रुपीज के रेट से, क्योंकि फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की थी, 3000 रुपीज फर्स्ट कॉल के ही हमें रिसीव नहीं हुए. और बैलेंस आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड के नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 6000 प्लस 1200 7200 7200 में से 5760 आप माइनस कर दीजिए, बैलेंस अमाउंट आएगा 1440 रुपीज. इतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, प्रॉफिट है ये. सेकेंड वन इज आउट ऑफ 600 वी इशूड ओनली 200 शेयर, हमने 200 शेयर्स को रीइश्यू किया है एट 9 रुपीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 9 रुपीज के रेट से हमने रीइश्यू किए 1800 में. एक लाइन छोड़ने के बाद 2 शेयर कैपिटल थे कितने के, वो 200 शेयर 10 रुपीज के रेट से उनकी प्राइस थी 2000 रुपीज. 2000 के शेयर को हमने 1800 में रीइश्यू किया, मींस 200 रुपीज का हमको लॉस हो गया. और ये ना लॉस किस नेम से आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट. अब देखिए ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज according to the 600 share which we forfeited by the company, 600 के अकॉर्डिंग है, बट कंपनी reissued only 200 shares. तो हमें इस अमाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 200 के अकॉर्डिंग. मैंने आपको बताया था फॉरफिटेड का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं और जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं. तो फॉरफिटर का अमाउंट है 1440, रीइश्यू किए हैं आपने 200 और फॉरफिट किए थे आपने 600. तो ये से 3 टाइम कट गया, 3 से 3 4 12 और 3 6 24, 460 रुपीज हमारा फॉरफिचर का लॉस है. इसके अकॉर्डिंग ये जो है 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने पर, अब रीइश्यू करने पर 200 रुपीज का लॉस हो रहा है, पिछले इलस्ट्रेशन में लॉस नहीं था. तो इसमें से इस 200 के लॉस को माइनस कर दीजिए, तो 260 का प्रॉफिट अभी भी आपको अवेलेबल है, जो आप ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफिचर के नेम के कैपिटल रिजर्व में. तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और 260. So this is the question of partial reissue in the case of oversubscription when shareholder applied for another number of share but company allotted another number. Good morning students. Today we are going to study a new concept, that is partial reissue of shares. Partial shares means when company forfeited more shares but reissue less than forfeited share, then this condition is called partial reissue of share. Almost all the journal entries are similar to the previous illustrations. Let's take an illustration, that is illustration number 51. ABC Limited forfeited 150 equity share of 10 rupees each issued at 5 rupees premium. मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 रुपीज़ प्रीमियम है, मीन्स 15 रुपीज़ में शेयर्स को इशू किया गया है. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 रुपीज़, मीन्स अलॉटमेंट 8 रुपीज़ पे नहीं किया, जिसमें 5 रुपीज़ इंक्लूड है, मीन्स 3 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट और 5 रुपीज़ प्रीमियम. एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर एंड 3 रुपीज़ ऑफ सेकेंड कॉल. मीन्स पर्सन ने आपको 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ की सेकेंड कॉल भी पे नहीं की. Out of these 150 share, only 100 shares were reissued at 14 rupees per share. मीन्स हमने 150 शेयर फॉरफिट किए थे, पर ये 100 ही रीइश्यू किए हैं और वो भी 14 रुपीज़ के रेट से. सो दिस इज द पार्शियल रीइश्यू. नाउ द जर्नल एंट्रीज आर, फर्स्ट एंट्री इज ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर. मीन्स जब हम शेयर्स को फॉरफीचर करेंगे तो हम 150 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू 10 रुपीज़ पर शेयर 150 शेयर्स
विल बी ऑफ 1500 रुपीज़, क्योंकि 150 शेयर किए हैं, कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 है, तो 10 रुपीज़ के रेट से 150 शेयर 1500 रुपीज़ के. The person did not pay the amount of allotment, and allotment also include 5 rupees of premium. It means he also did not pay the amount of premium as well. So security premium reserve debit में आएगा. Security premium reserve account debit on 150 share 5 rupees of premium. The amount is 750 rupees. अब उस पर्सन ने क्या क्या पे नहीं किया हमको. ही डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट ऑन 150 शेयर अकॉर्डिंग टू 8 रुपीज़ पर अलॉटमेंट 1200 रुपीज़. ही ऑल्सो डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 150 शेयर पे 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़, एंड 2 शेयर सेकेंड कॉल ऑन 150 शेयर अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज़ 450 शेयर्स. The total of debit side is 2220 and credit of is 1950. So the 300, the balance is credited with the name of 2 share forfeiture account. So this is the journal entry of share forfeiture. Now we reissue the 100 share at the rate of 14 rupees each. So the entry of reissue is bank account debit on 100 shares at the rate of 14 rupees each. The amount is 1400. एंड फेस वैल्यू क्या थी शेयर की, टू द शेयर कैपिटल में आएगा वोट. 100 शेयर 10 रुपीज़ के रेट से 1000 रुपीज़. 1000 के शेयर हमने 1400 रुपीज़ में रीइशू किए, मीन्स मोर देन इट्स फेस वैल्यू, एंड द अमाउंट विच इज़ हायर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम. तो जो 400 एक्स्ट्रा हैं हमारे, वो आएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नेम से 400 रुपीज़. अब देखिए, हमने शेयर फॉरफिट किए थे 150, और लेकिन हम रीइशू कितने कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं. तो ये जो 300 हमारा प्रॉफिट आया है, ये 150 के अकॉर्डिंग है, हमें निकालना इसे 100 के अकॉर्डिंग है. तो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉरफीचर का अमाउंट होता है, दैट इज़ 300 मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, दैट इज़ 100, और डिवाइडेड बाय जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे, मीन्स 150. तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 200. तो यानी हमारा कन्वर्जन करना पड़ेगा हमको अपने फॉरफीचर के प्रॉफिट का. तो 200 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा, और वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा हमारा कैपिटल रिजर्व में. बिकॉज देयर इज़ नो लॉस इन केस ऑफ री इशू, तो हम उसे डिडक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो प्रॉफिट है वही ट्रांसफ़र कर देंगे. तो एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 200 रुपीज़ ये अमाउंट आएगा इसमें. तो दिस इज़ द जनरल एंट्री ऑफ पार्शियल री इशू. थैंक यू. Welcome back, students. Now let's take another illustration of partial reissue in different cases. So there is an illustration in your book, that is illustration number 54. According to number 54 illustration, Company Solution Limited forfeited 500 shares of 100 rupees each. यानी कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं 100 रुपीज वाले, जो इशू किए गए थे 10% प्रीमियम पर, मीन्स 100 रुपीज का शेयर प्लस 10 रुपीज प्रीमियम मीन्स 110 रुपीज. ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ 30 रुपीज विच इंक्लूड प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 रुपीज वर नॉट रिसीव. ये हमको दो चीजें रिसीव नहीं हुई, बट सेकेंड कॉल ऑफ 20 रुपीज या टू बी मेड. 20 रुपीज की फाइनल कॉल अभी हमने कॉल की ही नहीं है, यानी हमने मांगी ही नहीं है. पास द जनरल एंट्री ऑफ द री इशू ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें जनरल एंट्री पास करनी है री इशू की इन केसेस में. इफ आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 90 रुपीज. देखिए 100 रुपीज का शेयर था, 20 रुपीज की अभी सेकेंड कॉल तो हमने कॉल की ही नहीं है, तो हमारे लिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज. अब फर्स्ट केस में 80 वाले पेड अप शेयर को हमने 90 रुपीज में री इश्यू किया. सो फर्स्ट एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड दैट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हमने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं और कॉल्ड अप वैल्यू 80 है, क्योंकि 20 रुपीज हमने कॉल नहीं किए हैं. तो यानी ये अमाउंट होता है 40,000 रुपीज का. The person did not pay the amount of allotment, means because it include premium as well, so he did not pay the amount of allotment also. So
premium also. So security premium reserve also comes in debit side. 500 शेयर पर 10 रुपीज के प्रीमियम के अकॉर्डिंग 5000 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ. The person failed to pay the amount of allotment, so 2 share allotment 500 शेयर पर 30 रुपीज का उसने हमको अलॉटमेंट पे नहीं किया. Means 15,000 rupees उसने हमको पे नहीं किए. He also did not pay the amount of first call. 500 शेयर पर सेम 30 रुपीज की फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं की. मीन्स 15,000 रुपीज उसने हमको पे नहीं किए. बैलेंस आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नेम से. 40 + 5 45. 45 में से 30,000 क्रेडिट के माइनस करेंगे तो आप बैलेंस आएगा 15,000. तो ये एंट्री जितने भी अपकमिंग केसेस हैं सब में कॉमन रहेगी. यानी फॉरफीचर की एंट्री आपको चेंज नहीं करनी, सेम एज इट इज आपको ये पास करनी है. इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके. नाउ द केस इज आउट ऑफ 500 री इश्यूड 200 शेयर्स एट ₹90 ऑफ 80 पेड अप. 80 पेड अप वाले शेयर को हमने 90 रुपीज के रेट से री इश्यू किया. सो द एंट्री ऑफ री इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं 90 के रेट से. 80 वाला पेड अप है यानी 18,000 रुपीज में. लेकिन इनकी एक्चुअल प्राइस कितनी है वो आएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट. 200 शेयर की प्राइस है 80 रुपीज पेड अप यानी 16,000. तो हमने 16,000 के शेयर 18,000 में रीइश्यू किए. मींस हायर देन इट्स फेस वैल्यू. मींस हमने ये शेयर इश्यू किए ऑन प्रीमियम. तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये और आ जाएगा यहां पर. और कितना 2,000 रुपीज. नाउ हमने शेयर फॉरफिट किए 500 और हमने री इश्यू किए शेयर 200. तो ये जो फॉरफीचर है ये कितने के अकॉर्डिंग है 500 के अकॉर्डिंग. और हमें इसे कन्वर्ट करना है री इश्यू के अकॉर्डिंग यानी 200 शेयर के अकॉर्डिंग. तो मैंने आपको बताया था क्या इसका होता है फॉरफिटेड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय री इश्यू शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर. तो फॉरफीचर का अमाउंट है 15,000 ये आप देख सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय री इश्यू हमने शेयर किए हैं 200 और हमने कितने फॉरफिट किए हैं 500 यानी 6,000 रुपीज ये हमारा फॉरफीचर का प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू 200 शेयर. बिकॉज इन री इश्यू देयर इज नो गेन. री इश्यू करने पर हमें कोई लॉस नहीं हुआ है. देयर इज नो लॉस. सो ऑल द अमाउंट ऑफ 6,000 ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 6,000. So this is the first case of reissue of shares in the case of partial reissue. Now second case is if 200 shares were reissued as 80 paid up at 80 rupees. प्रीवियस केस में हमने 80 पेड अप वाले शेयर को 90 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू किया था. अब हम उसको 80 रुपीज पर शेयर में ही रीइश्यू कर रहे हैं 200 शेयर्स को. तो देखिए सिमिलर है. फॉरफीचर की एंट्री सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर और इस अमाउंट से आ जाएगा. नाउ वी रीइश्यू द शेयर्स 200. सो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर हम 80 रुपीज से रीइश्यू कर रहे हैं यानी अमाउंट कितना होता है 16,000. और एक्चुअल प्राइस कितनी है उसकी एक्चुअल प्राइस भी 80 रुपीज ही है यानी 16,000 रुपीज के शेयर को हमने 16,000 रुपीज में ही री इश्यू किया. मीन्स देयर इज नो गेन और नो लॉस इन द केस ऑफ री इश्यू. कोई भी हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ. पर जो हमने फॉरफिट किए थे उन पर प्रॉफिट हुआ था. तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था. फॉरफिटेड अमाउंट
मल्टीप्लाई बाय री इश्यू शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर। 15,000 अमाउंट है, री इश्यू हम 200 शेयर कर रहे हैं और 500 हमने फॉरफिट किए थे, तो अमाउंट हो जाएगा 6,000। तो ये 6,000 कंप्लीट अमाउंट ट्रांसफर आप करोगे शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000। तो ये हमारे सेकंड केस की जर्नल एंट्रीज हैं री इश्यू की। नाउ केस थर्ड, if 200 shares were reissued at as 80 rupees paid up, ये paid up लिखा हुआ है, at 70 rupees, यानी 70 रुपए से हमने इनको रीइश्यू किया है। सिमिलर फॉरफीचर की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड एंट्री, रीइश्यू ऑफ शेयर बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर हमने 70 रुपीज से रीइश्यू किए, मींस कितने अमाउंट में, 14,000। बट शेयर की रियल प्राइस क्या थी, 80 रुपीज पर शेयर। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल और 200 शेयर्स की 80 रुपीज से रियल प्राइस थी 16,000। 16,000 के शेयर्स को आपने रीइश्यू किया 14,000 में, मींस लेस देन इट्स फेस वैल्यू, मींस आपको लॉस सफर हो रहा है। कितने अमाउंट का, 2,000 रुपीज का। और 2,000 का लॉस किस नेम से आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। सिमिलर, अब आपने शेयर फॉरफिट किए थे 500 पर, रीइश्यू किए आपने 200, मींस ये जो फॉरफीचर का प्रॉफिट है उसे आपको कन्वर्ट करना होगा 200 के अकॉर्डिंग, जो आप पहले भी कर चुके हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। कितना आया था, 6,000। लेकिन प्रीवियस 2 केसेस में कोई लॉस नहीं हो रहा था, जबकि इस केस में हमको 2,000 का लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट में से आप 2,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, अभी भी आप 4,000 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। और दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो जो थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 4,000। So this is the third case when shares were reissued at loss. Now the fourth case is there when 200 shares were reissued at as 80 rupees paid up at 50 rupees per share। यानी 200 शेयर्स को जो 80 रुपीज वाले थे हमने रीइश्यू किया कितने में, 50 रुपीज पर शेयर। तो देखिए अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसकी। तो फर्स्ट फॉरफीचर की एंट्री सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ये आप एंट्री पास करोगे। नाउ यू आर इशूइंग द शेयर्स एट 50 रुपीज ईच। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 50 रुपीज के रेट से कितने के होते हैं, 10,000 रुपीज के। बट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 80 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 शेयर 80 रुपीज के रेट से 16,000 के। नाउ यू इशूइंग द शेयर ऑफ 16,000 रुपीज इन 10,000 रुपीज। इट मीन्स यू आर सफरिंग द लॉस ऑफ 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज डेबिट में आ जाएंगे विद द नेम ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 6,000 एंड 2 शेयर कैपिटल 16,000। नाउ सेम आपने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू ओनली आप 200 कर रहे हैं, मींस आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलर यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मूला है। तो आया था 6,000। नाउ यू सफर द लॉस ऑफ 6,000 एज वेल, मींस आपको जब फॉरफीचर किया तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब आपने रीइश्यू किया अगेन आपको 6,000 का लॉस हो गया, मींस अब आपको कोई भी अमाउंट प्रॉफिट का नहीं बचा।
मींस जो लास्ट एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, उसके लिए आपके पास अमाउंट बैलेंस में है ही नहीं। मींस ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की आप एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। Now the last case is if 200 shares were reissued at 70 rupees per share as fully paid up. Means भले ही हमने 80 रुपीज कॉल किए हैं, पर आपको फुली पेड ही एज्यूम करके चलना है। फुली पेड मीन जितने रुपए की फेस वैल्यू की मीन्स 100 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री ये सेम रहेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस रीइश्यू में देखना है चेंजेस। यू आर इशूइंग द शेयर एट ₹70 ईच। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 70 रुपीज के रेट से 14,000 रुपीज के हो रहे हैं, बट द प्राइस ऑफ द शेयर इज फुली पेड मीन्स 100 रुपीज। तो एक लाइन आप छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 शेयर 100 के रेट से कितने के होते हैं? 20,000 रुपीज के। नाउ 20,000 के शेयर्स आपने री इश्यू किए 14,000 में, मीन्स आपको 6,000 का लॉस हुआ, और से 6,000 का लॉस डेबिट में शो कराएंगे आप किस नेम से? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। अब देखिए आपने सेम वही 500 शेयर्स फॉरफीट किए थे, री इश्यू आप 200 कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसे कन्वर्ट करेंगे 200 के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट इस फॉर्मूले से सिमिलर सेम आएगा 6,000 रुपीज। और जब आपने रीइश्यू किया अगेन आपको 6,000 का लॉस हो गया, तो 6,000 का लॉस आप इसमें से लेस करेंगे तो फॉरफीचर का प्रॉफिट 0 हो जाएगा। मींस ट्रांसफर ऑफ शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आप इस केस में भी पास नहीं करेंगे। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट केसेस। Now let's take another illustration of different cases in the case of partial reissue, that is illustration number 54. Complete Solution Limited forfeited 500 equity shares of 100 rupees each at 10% premium. Means 100 rupees का शेयर है, 10 rupees प्रीमियम है, तो means the total value of share is 110 rupees, on which allotment money of 30 rupees including premium and first call of 30 rupees were not received. Means allotment 30 rupees के रेट से और फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ के रेट से रिसीव नहीं हुआ। जो अलॉटमेंट है 30 रुपीज़, उसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम का इंक्लूड है, मीन्स 20 + 10। बट द सेकेंड कॉल ऑफ 20 रुपीज़ वॉज यट नॉट कॉल्ड। मीन्स 100 रुपीज़ का शेयर था जिसमें हमने 20 रुपये अभी मांगे ही नहीं है, तो मीन्स 80 रुपीज़ हमारी कॉल्ड अप वैल्यू होगी। तो 80 रुपीज़ क्या है? हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की और रीइशू की नीचे दिए हुए केसेस के बेसिस पे। सो द फर्स्ट केस इज इफ 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप एज 80 पेड अप एट ₹90। मीन्स 80 पेड अप वाले शेयर को हमने 90 रुपीज़ में रीइशू किया। फॉरफिट हमने 500 किए थे, पर रीइशू हम केवल 200 कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री जो हर केस में कॉमन रहेगी, दैट विल बी शेयर फॉरफीचर। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने 500 शेयर फॉरफिट किए, 80 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू थी क्योंकि 20 हमने मांगे नहीं है, अमाउंट इज 40,000। द पर्सन ऑल्सो डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट विच इंक्लूड 10 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। तो मीन्स ही डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज वेल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे 10 रुपीज़ के रेट से 5,000 हमें प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ। अब इसने क्या हमको पे नहीं किया? 30 रुपीज़ का अलॉटमेंट और 30 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 500 शेयर 30 रुपीज़ के रेट से 15,000 और सेम 2 शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर 30 रुपीज़ के रेट से 15,000। और जो बैलेंस है डेबिट क्रेडिट का वो 2 शेयर फॉरफीचर के नाम से आ जाएगा। ये 45, इसमें 30 माइनस करोगे तो 15,000। तो 15,000 शेयर्स का फॉरफीचर है। अब देखिए ये एंट्री हर केस में कॉमन रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट केस इज व्हेन शेयर्स 200 शेयर्स रीइश्यूड एट
₹90 एज 80 पेड अप। 80 वाले शेयर जो पेड अप हैं वो हमने 90 में री इशू किए। तो री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हम 200 शेयर 90 रुपीज़ के रेट से री इशू कर रहे हैं, मीन्स 18,000 में, पर एक्चुअल प्राइस उनकी 80 पेड अप की थी। तो 2 शेयर कैपिटल 200 शेयर 80 के रेट से 16,000 के, तो 16,000 के शेयर्स को हमने री इशू किया 18,000 में, मीन्स हायर देन इट्स फेस वैल्यू, मीन्स एट प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। अब देखिए शेयर्स फॉरफिट हुए थे 500, री इशू हम कर रहे हैं 200, तो मीन्स जो ये फॉरफीचर है 15,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ये वाला, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी बताया था कि अमाउंट जो फॉरफीचर का है 15,000 मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं, मीन्स 200 अपॉन जितने शेयर हमने फॉरफिट किए, मीन्स 500। तो ये अमाउंट हो जाएगा 6,000। तो 6,000 का हमारा शेयर का फॉरफीचर है 200 शेयर पर, और यहाँ पर री इशू में कोई भी लॉस नहीं है। तो मीन्स ये 6,000 कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो 6,000 हमने निकाला कन्वर्ट करके वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस इज इफ 200 शेयर्स वर री इश्यूड एज 80 पेड अप एट 80 रुपीज पर शेयर। 80 पेड अप वाले शेयर को हमने 80 रुपीज में ही री इशू कर दिया। देखिए सेम फर्स्ट वाली जो फॉरफीचर की एंट्री है ये वाली सेम पास करेंगे, उससे हमको 15,000 का प्रॉफिट आएगा, जिसे कन्वर्ट करके 6,000 रुपीज़ बचेंगे 200 के अकॉर्डिंग। अब हमने 200 शेयर 80 रुपीज़ में री इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 80 रुपीज़ के रेट से 16,000, और वो शेयर थे भी 80 के, तो 2 शेयर कैपिटल 200 शेयर एट द रेट ऑफ 80 16,000। Now we issue the shares of 200 share of 60,000 in 16,000. So there is no loss and there is no gain. Means कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। तो जो कंप्लीट हमारा 6,000 का ये जो हमारा प्रॉफिट था फॉरफीचर का 200 शेयर पर, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000 ये ट्रांसफर हो जाएगी। So this is the case second. Now case third is if 200 shares were reissued at 80 paid up at rupees 70, means 80 paid up वाले शेयर को हमने 70 रुपीज में री इशू किया, यानी अब हम कम पे कर रहे हैं। तो केस थर्ड देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 70 रुपीज से री इशू कर रहे हैं, मीन्स 14,000। अब एक लाइन छोड़कर एक्चुअल ये शेयर थे कितने के, 2 शेयर कैपिटल के नेम से आएगा, 200 शेयर 80 पेड अप के थे, मीन्स 16,000 के। 16,000 के शेयर हमने 14,000 में री इशू किए, मीन्स हमें लॉस हुआ कितने का, 2,000 का। तो 2,000 डेबिट में आएगा विद द नेम ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए जब हमने शेयर फॉरफिट किए 500, उनको हमने 200 में कन्वर्ट किया प्रॉफिट को, तो 6,000 का प्रॉफिट बचा, और 6,000 के प्रॉफिट के बाद री इशू पे 2,000 का लॉस हो गया। तो उस 6,000 में ये 2,000 माइनस करेंगे तो 4,000 रुपीज़ अब भी हम प्रॉफिट में हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000, यानी जो 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है उसमें ये 2,000 का जो अब लॉस हुआ री इशू पे वो माइनस कर देंगे, 4,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। नाउ केस फोर्थ, इफ 200 शेयर्स वर री इश्यूड एट 80 पेड अप एज 50 रुपीज़ पर शेयर, यानी 80 पेड अप वाले शेयर को हमने 50 रुपीज़ में री इशू किया। तो देखिए एंट्री ऑफ री इशू इज बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 50 रुपीज़ के रेट से 10,000 रुपीज़ के होते हैं, पर एक्चुअल प्राइस उनकी क्या थी, वो 2 शेयर कैपिटल में आएगा, 200 शेयर की 80 पेड अप थी, यानी मीन्स 16,000। 16,000 के शेयर हमने 10,000 में री इशू किए, मीन्स 6,000 का लॉस, और ये आएगा किस नेम से, फॉरफिटेड शेयर के नाम से डेबिट में। अब देखिए सेम 6,000 का प्रॉफिट था हमारा 200 शेयर पे जो हमने प्रीवियस उसमें लगाला है, और दोबारा री इशू करने में भी 6,000 का लॉस हो गया, तो मीन्स अब हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर्स प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास होगी नहीं, क्यों, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। अब लास्ट केस है, इफ 200 शेयर्स वर री इश्यूड एट 70 रुपीज एज फुली पेड। फुली पेड मीन्स हमारे लिए अब 80 का शेयर नहीं है, फुली पेड का मतलब है जितनी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू मीन्स ₹100, यानी 100 वाले शेयर को हमने 70 में री इशू किया।
तो एंट्री देखिए, री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स हम 70 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं, मीन्स 14,000। अब एक लाइन छोड़ के एक्चुअल वो शेयर की प्राइस कितनी थी, वो 2 शेयर कैपिटल, 200 शेयर 100 रुपीज़ के रेट से 20,000 फुली पेड के अकॉर्डिंग। 20,000 के शेयर हमने 14,000 में री इशू किए, मीन्स 6,000 का अगेन लॉस, और किस नेम से आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। सिमिलर 6,000 का प्रॉफिट हमको पहले हुआ था फॉर फ्यूचर के टाइम पर, और री इशू पर हमको 6,000 का फिर लॉस हो गया ये वाला, तो हमारे लिए फॉर फ्यूचर के प्रॉफिट में कोई भी बैलेंस नहीं बचा, मीन्स ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर्स प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री यहाँ भी पास नहीं होगी। तो दीज आर द पार्शियल री इश्यूज journal entries in different type of cases. Thank you.